नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मलेरिया से मौत का मामला, हाईकोर्ट ने सीएस से मांगा जवाब। राज्य मानसिक हॉस्पिटल में मरीजों को हो रहा लाभ, सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत, कवर्धा विधायक ने किया पौधारोपण। और रेलवे क्षेत्र में शुरू हुई नो पार्किंग की कार्रवाई, वसूला जा रहा जुर्माना। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में मलेरिया से हो रही मौतों को लेकर हाईकोर्ट गंभीर है। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सेवाओं में अव्यवस्था को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। इस मामले में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। कोटा ब्लॉक में मरीज को कांवड़ से ढोने की खबर पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दरअसल बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में मलेरिया और डायरिया से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को बिलासपुर में मलेरिया से 2 सगे भाइयों की जान चली गई। 5 दिन पहले तेज बुखार आने के बाद दोनों को टेंगनमाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था। बुधवार की सुबह पहले बड़े भाई इरफान की मौत हुई। इसके बाद शाम को कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छोटे भाई इमरान की मौत हो गई। दोनों मलेरिया पॉजिटिव थे। मामला कोटा ब्लॉक के करवा का है। दोनों सगे भाई इमरान 14 वर्ष और इरफान 15 वर्ष को शुक्रवार को तेज बुखार आ गया था। ऐसे में परिवार उन्हें टेंगनमाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र लेकर गया। मुहर्रम त्योहार में चापड़ लहराने वाले आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 1 नग लोहे का चापड़, 2 नग स्टील का चाकू बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस को बुधवार को सूचना मिली कि मिला की मुहर्रम त्योहार दौरान कुछ लड़के हटरी चौक लाइफ केयर हॉस्पिटल जूना बिलासपुर के पास अपने हाथ में धारदार चाकू व हथियार लेकर घूम रहे हैं एवं उसे लहराकर राहगीरों आम लोगों को डरा धमका रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर लाइफ केयर हॉस्पिटल के पास सिटी कोतवाली निवासी जुनैद हुसैन, अनम हुसैन और हटरी चौक निवासी अमन हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 नग लोहे का चापड़, 2 नग स्टील का चाकू जब्त किया, जिनके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तालाब के पास जुआ खेल रहे जुआरियों के फड़ पर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की, जहां मौके से अन्य जुआरी तो भाग निकले, लेकिन 4 जुआरी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार मस्तूरी के बनभरिया तालाब के नीचे खेत के पास 52 पत्ती ताश से रुपए पैसे का दाव लगाकर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर रेड कार्रवाई की, जिसमें कुछ जुआरी पुलिस को देखकर भाग गए। मौके पर संतोष प्रजापति, शिवशंकर पांडे, अमित शर्मा और दीपक चौधरी को पकड़ा गया, जिनसे कुल नकदी रकम 18,120 रुपए एवं 52 पत्ती ताश, 1 बोरी फट्टी बरामद कर जब्त किया गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की गई। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में सेंद्र स्थित राज्य मानसिक चिकित्सालय की जीवन दीप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मरीजों के लिए अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। कमिश्नर ने अस्पताल को आवंटित भूमि के समुचित उपयोग के लिए अधोसंरचना विकास के लिए कार्य योजना बनाने पीडब्ल्यूडी विभाग को कहा। फायर सेफ्टी यंत्र लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में कमिश्नर ने अस्पताल में मरीजों के बैठने के लिए शेड बनाने कहा। उन्होंने परिसर में वृहद वृक्षारोपण करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। इसके अलावा अस्पताल की सभी वार्ड की खिड़कियों में मच्छर जाली लगवाने भी कहा। अस्पताल संचालन के लिए पूर्व में खर्च किए गए जरूरी 4,27,302 रुपए की कार्योत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में अधीक्षक ने अस्पताल का प्रतिवेदन एवं पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
प्रतिदिन लगभग 109 मरीजों का ओपीडी में इलाज किया जा रहा है एवं आईपीडी में 4 मरीजों की भर्तियां की जाती है। विगत 6 माह में अस्पताल के जरिए 17,614 बाह्य रोगियों एवं 729 अंतर रोगियों का इलाज किया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत की गई एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में भी आज से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में अभियान के तहत फलदार और छायादार 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने इस अभियान के तहत अपने क्षेत्र के बाजार 4 भाटा में अपनी मां के नाम एक पौधा लगाकर पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में अभियान की शुरुआत की। साथ ही अभियान के तहत जुड़कर सभी को एक एक पौधा लगाने की अपील की। अभियान के तहत पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए घर घर तक पौधा पहुंचाया जा रहा है। पंडरिया विधायक की माने तो 4-5 दिनों के भीतर 51,000 पौधे लगाने का लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। पंडरिया विधायक ने कहा कि केवल पौधारोपण उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि लगाए गए पौधे को पेड़ बनने तक समुचित देखभाल भी होनी चाहिए। वृक्षारोपण आज पूरे पंडरिया विधानसभा में एक मुहिम के तौर पे चला गया, जिस मुहिम की शुरुआत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम से की थी। और उसी तारतम्य में आज पंडरिया विधानसभा में लगभग 51,000 पौधे लगाने का आज हम लोगों ने संकल्प किया है। और सभी मंडलों में, सभी बूथों में दोपहर सुबह 11 बजे से अभियान अभी तक चल भी रहा है। काफ़ी जगह से फोटोज़ आ रही हैं। सारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो आम जन है वो भी इस अभियान में लगे हैं। और कोशिश की गई है कि प्रत्येक हमारे विधानसभा में हर घर पे एक पौधा पहुँच पाए। फलदार पौधे हैं, कुछ छायादार पौधे हैं। फलदार पौधे होने से घरों में उसकी देखभाल अच्छी होती है, इससे प्राथमिकता उसी को दी गई है। और उसी परिश्रम में बाजार 4 भाटा में और 2-3 जगहों पे मैं स्वयं उपस्थित होकर का वृक्षारोपण का हमारा कार्यक्रम है। और विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ हमें पेड़ पौधा लगा रहे हैं, उसी उम्मीद के साथ पेड़ बनते हुए उसको हम आगे देखेंगे। हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की अजीम शहादत को याद कर मुसलमानों ने मुहर्रम के 10वें दिन यौमे आशुरा के साथ नमाज अदा कर अपनी अकीदत पेश की।
ढोल ताशे व आकर्षक ताजिए के साथ विसर्जन जुलूस निकाला गया। मुहर्रम के दौरान कौमी एकता नजारा दिखा। कुरान ख्वानी, रोजे नमाज के साथ ही शहर में जगह जगह लंगर तकसीम होता रहा। सच्चाई व धर्म की खातिर करबला की सरजमी पर शहीद हुए इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातमी पर्व मुहर्रम अकीदत के साथ मनाया गया। ईरानी और सिया समुदाय का मातमी जुलूस अपने अपने इमाम बाड़ों से मातम करते हुए निकाला गया और मुख्य मार्ग से होते हुए रहमताबाद कब्रिस्तान जाकर विसर्जित किया गया। शाम को नगर की परंपरा अनुसार आकर्षक ताजिए ढोल ताशा की गूंज के साथ अपने इमाम बाड़ों से निकल गए। गोल बाजार, सदर बाजार में रात में ताजिए की धूम रही। देर रात तक रहता बाग कब्रिस्तान जाकर विसर्जित किए गए ताजियों में मुरादियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। एल्यूमिनियम तार चोरी करने वाले शातिर चोर को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक से 270 मीटर एल्यूमिनियम तार जब्त किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ स्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पदस्थ कनिष्ठ यंत्री राकेश राठौर ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके यहां से तार चोरी हो रही है। मौके पर लाइन चेकिंग करने पहुंची टीम को पता चला कि मोपका क्षेत्र के खंभों में लगे तार को किसी ने चोरी कर लिया है। सरकंडा पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आरोपी मुकेश को बेहतराई से गिरफ्तार कर उसके पास से एल्यूमिनियम तार जब्त कर जेल दाखिल कर दिया है। रेलवे स्टेशन में बुधवार से नई व्यवस्था शुरू हो गई है। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को ठेकेदार के साथ रेलवे कर्मचारियों की टीम टोइंग वैन से उठाकर TRD पार्किंग ले गए। यहाँ जुर्माना देने के बाद गाड़ियां छोड़ी गई। पहले दिन सुबह से शाम तक 2 कार व 6 बाइक से कुल 2200 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। कार चालकों से 500 रुपए और बाइक वालों से 200 रुपए जुर्माना लिया गया। बता दें कि रेलवे स्टेशन में पार्किंग शुल्क देने से बचने के लिए लोग जहां तहां गाड़ियां खड़ी कर रहे थे। इसे लेकर आए दिन विवाद भी हो रहा था। ऐसे में रेलवे ने ठेकेदार और रेलवे के सिविल डिफेंस शामिल है। रेलवे ने 0 गेट से स्टेशन चौक, आरक्षण कार्यालय भवन से चुचियापारा RUB तक, स्टेशन चौक से तितली चौक, रेलवे कोच रेस्टोरेंट से महेश स्वीट्स बुधवारी बाजार तक नो पार्किंग जोन लगाया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।